संस्कृत की इस कक्षा में 9वीं के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14 पर रम्य संस्कृतम वर्णानाम साहचर्यम। वर्णानाम साहचर्यम यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ द सिलेबल्स। ये जो हमारे स्वर है अ, ई, उ, रु, लृ, ए, ऐ, ओ और औ, ये जब साथ में आते हैं एक दूसरे के आगे पीछे तो इनके उच्चारण में जो बदलाव होता है वो इस लेसन में बताया गया है। ये वर्ण क्या कह रहे हैं, ये सिलेबल्स क्या कह रहे हैं कि अस्माकं भिन्नानि उच्चारण स्थानानि यूयम जानीथ। हमारे अलग अलग उच्चारण के स्थान है, प्रोनंसिएशन के स्थान अलग अलग है। यूयम जानीथ यानी आप लोग जानते हैं। वयम सर्वे सह एव तिष्ठामः, हम सब एक साथ रहते हैं। अस्माकं परस्पर साहचर्यम रोचकम, हमारा जो साहचर्य है यानी साथ है ये रोचक है, इंटरेस्टिंग है। यदा अस्मासु द्वयोः अतीव सन्निकर्षः भवति तदा यद ध्वनि परिवर्तनम भवति सह एव संधिः। जब हम दोनों के बीच में, हम में से किसी दोनों के बीच में अतीव सन्निकर्षः भवति यानी बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है, तब जो ध्वनि परिवर्तन होता है यानी आवाज़ में जो बदलाव होता है उसे कहते हैं संधि। अब देखिए, जैसे अ के साथ में अगर अ आता है तो आवयोः संयोगेन आकारः भवति। जैसे हमारे साथ आने से अ प्लस अ आ हो जाता है, जैसे न प्लस अस्ति इक्वल टू नास्ति। ई और ई अगर साथ में आता है तो दीर्घ लॉन्ग ई बन जाता है, जैसे आवयोः सन्निकर्षः ईकारे परिणमते। यथा रवि प्लस इंद्रः इक्वल टू रवींद्रः। तो कई लोग इसको रवि की जो ई की मात्रा है वो पहली लिखते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि उसमें दो ई आ रहे हैं तो वो दीर्घ हो जाएगी, रवींद्र, इस तरह से आपको नाम लिखना पड़ेगा। फिर ऊ के आगे ऊ आता है तो ये दीर्घ ऊ हो जाता है, जैसे आवयोः अपि ऊकारः भवति। यथा भानु प्लस उदयः भानुदयः। अगर रू के सामने रू आता है तो आवयोः संयोगेन रूकारः भवति। ये दीर्घ रू है, आप जरा फर्क ध्यान से देखिए, ये दीर्घ है और ये दोनों ह्रस्व है, शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। यथा मातृ प्लस ऋणम मातॄणम, इस तरह से हो जाता है। अयम समानानाम वर्णानाम दीर्घ रूपः संधिः, ये समान वर्णों की दीर्घ रूप संधि है यानी लॉन्ग संधि है। अतः सह सवर्ण दीर्घ संधि ही इति उच्यते, इसलिए उसे सवर्ण दीर्घ संधि कहा जाता है। सवर्ण यानी एक जैसे वर्ण, एक जैसे सिलेबल्स, दीर्घ संधि यानी लॉन्ग संधि, ऐसा इसे कहा जाता है। अब आगे देखिए, अ के आगे अगर ई आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे यदि आवयोः अतिशयितः सन्निधिः तर्हि आवयोः स्थाने एकारः उपतिष्ठति। हम अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो हमारे स्थान पर एकार हो जाता है, जैसे गण प्लस ईशः यानी गणेशः। गण प्लस ईशः इत्यस्य उच्चारणम गणेशः। वैसे ही महा प्लस ईशः महेशः, आ प्लस ई भी ए हो जाता है। आवयोः सन्निकर्षः, अ प्लस उ का देखिए, अब आवयोः सन्निकर्षस्य परिणाम रूपेण द्वयोरपि स्थाने ओकारः आयाति। जैसे अ के सामने उ आ जाता है तो उसका ओ हो जाता है, जैसे लंब अधिक उदरः, ये हो जाता है लंबोदरः। आ प्लस ए, आवयोः संयोगेन ऐ इति संधिरूपः आदेशः भवति। आ के आगे अगर ए आता है
तो उसे ऐ ऐसा आदेश होता है, यानी उसका ऐ बन जाता है। जैसे सदा अधिक एव सदैव। फिर आ के आगे ओ आता है तो उसका औ बन जाता है। आवयोः संयोगेन औ इति संधि रूपः आदेशः भवति। आ के आगे औ आता है तो औ ऐसा आदेश होता है, यानी चेंज होता है। आदेश मतलब बदलाव। यथा गंगा अधिक ओघः इति गंगौघः। जैसे गंगा प्लस ओघः, ये गंगौघः हो जाता है। फिर आगे ई के बारे में बताया जा रहा है कि यदा मम संयोगः स्वरेण भवति। ई और ई को छोड़कर मेरा संयोग अगर किसी स्वर के साथ हो जाता है, तदा मम परिवर्तनम य इति वर्णे भवति। जैसे करोमि अधिक अहम इति करोम्यहम। ये बिल्कुल नेचुरल है कि आप अगर नहीं चाहते तो भी ऐसा होता ही है। जैसे करोमि के अंदर लास्ट में अंत में ई आ रहा है, आगे अ आ रहा है, तो ई प्लस अ य हो गया है, करोम्य हम ऐसे हो जाता है। फिर ऊ के सामने अगर कोई दूसरा स्वर आ जाता है ऊ और ऊ को छोड़कर, तो वहां पर व हो जाता है। जैसे खलु प्लस एतत इति खलवेतत। यहाँ पर देखिए आप, अंत में ऊ है, आगे ए आ रहा है, तो ऊ प्लस ए वे हो गया है, खलवेतत। ये भी नेचुरल है कि ऊ प्लस ए तो वे ही हो जाना है ना उसे। एवं अस्माकं मिथः प्रभावः दृश्यते। इस तरह से हमारा म्यूचुअल इफेक्ट दिखता है। यथा स्वर संधि ही तथैव विसर्ग संधि ही व्यंजन संधि ही च अपि भवतः। जैसे स्वर संधि है वैसे ही विसर्ग संधि व्यंजन संधि भी होते हैं। और संधि रूपेण यद ध्वनि परिवर्तनम अस्मासु भवति तद विषयकाः नियमाः वर्तन्ते। संधि के रूप में जो ध्वनि परिवर्तन आवाज में बदलाव होता है उसके कुछ नियम होते हैं। यदि तद ध्वनि परिवर्तनम सुष्ठु न अवगतम, अगर ये ध्वनि में परिवर्तन, साउंड में चेंज अगर ठीक तरह से समझा नहीं गया, तो संधि नियमाः न पठिताः, और संधि के नियम अगर नहीं पढ़े, तरही अर्थावबोधनम न भवति, तो फिर अर्थ का अवबोधनम यानी अर्थ को समझना नहीं हो सकता। इसलिए ध्वनि परिवर्तन के सारे नियम और संधि के नियम हमको ठीक से समझने हैं। यहाँ पर ये लेसन खत्म हो जाता है। आगे का लेसन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।